नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जरूरत है सिर्फ पढ़ने की और उसको समझने की। वर्तमान में मेवाड़ के गौरव और भारतवर्ष के अभिमान महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हिंदुस्तान राणा सांगा के नाम से जानता है, उनको लेकर जो बयान दिए गए उसने बता दिया कि इतिहास के शूरवीरों को ना तो अच्छे से पढ़ाया गया और ना ही उनके शौर्य को समझाया गया। ऐसे में आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि उनके शौर्य को फिर से समझाया जाए, घर घर तक पहुंचाया जाए, हर किसी को एहसास कराया जाए कि जो आज श्रेष्ठ भारत है उसकी मिट्टी में कौन कौन से मां भारती के सपूतों का लहू है। महाराणा सांगा शौर्य के प्रतीक थे, साहस के पर्याय थे, समर्पण के पुरोधा थे और राष्ट्र प्रेम के रचयिता। हो सकता है आपको लगे कि शब्दों में श्रेष्ठता को दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यकीन मानिए, जो महाराणा सांगा की श्रेष्ठता थी उसको बयां करने के लिए श्रेष्ठ शब्द की महिमा भी क्षीण नजर आती है। तो चलिए आज हम अपने अंदाज में महाराणा सांगा की जिंदगी, उनकी जंग, मुगलों के चंगुल से भारत की आजादी से जुड़ा हुआ इतिहास सुनाएंगे, क्योंकि यह है महाराणा सांगा की शौर्य गाथा। महाराणा सांगा एक शौर्य गाथा इसे शब्दों के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह शौर्य गाथा है मेवाड़ की, यह शौर्य गाथा है मेवाड़ की, अभेद्य भारत के कीवाड़ की। यह शौर्य गाथा है उनकी जिन्होंने मां भारती के लिए सब त्यागा, संग्राम सिंह हमारे महाराणा सांगा। ये शौर्य गाथा है मेवाड़ की, अभेद्य भारत के कीवाड़ की। ये शौर्य गाथा है उनकी जिन्होंने मां भारती के लिए सब कुछ त्यागा, संग्राम सिंह हमारे महाराणा सांगा। वो जो दुश्मनों के लिए थे काल, वो जो दुश्मनों के लिए थे काल, संघर्ष समर्पण देशभक्ति की है मिसाल। थर थर कांपते थे, थर थर कांपते थे मुगल, देख उनकी चाल। थर थर कांपते थे मुगल, देख उनकी चाल। हर युद्ध में दुश्मन के लहू से धरा को किया लाल। मातृभूमि के लिए जिन्होंने लड़ते लड़ते जिस्म का हर हिस्सा त्यागा, संग्राम सिंह हमारे महाराणा सांगा, संग्राम सिंह हमारे महाराणा सांगा। और वो क्या जाने उनको जिनका लहू नहीं पानी है, वो क्या जाने उनको जिनका लहू नहीं पानी है, कट्टरता से भरी नफरत पर टिकी जवानी है। वो सांगा को भला क्या ही समझेंगे, वो सांगा को भला क्या ही समझेंगे जिनका लहू नहीं पानी है, कट्टरता से भरी नफरत पर टिकी जवानी है। कानों को खोलो और सुनो, महाराणा सांगा का भान जिनको नहीं, उनको आज महाराणा सांगा के शौर्य की अमिट कहानी सुनानी है। उनको आज महाराणा सांगा के शौर्य की अमिट कहानी सुनानी है, क्योंकि कहानी कभी मिटती नहीं है, साहस कभी धुंधला नहीं होता है, शौर्य कभी छुपता नहीं है। और महाराणा सांगा इन सब के पर्याय हैं, क्योंकि वो महाराणा सांगा है। और उनके लिए पूरा हिंदुस्तान कह रहा है आज, जिस तरीके से उनको लेकर बयान दिए गए कि राख की कुछ पैदाइश से ज्वालामुखी पर सवाल उठाए हैं, राख की कुछ पैदाइश ने ज्वालामुखी पर सवाल उठाए हैं, सिंहों की ललकार के आगे कुछ पागड़ बिल्ले चिल्लाए हैं। मेवाड़ वंश के वो कुल दीपक, मेवाड़ वंश के वो कुल दीपक जिनके होने से प्रकाशमान हैं, उन राणा सांगा के घावों पर भारतवर्ष करता अभिमान है। उन राणा सांगा के घावों पर भारतवर्ष करता अभिमान है। उनसे कह दो अब, उनसे कह दो अब, भारत शौर्य को पहचानता है।
उनसे कह दो अब भारत शौर्य को पहचानता है, उनसे कह दो अब भारत महाराणा की ख्याति जानता है। इतिहास ने जिनका तिरस्कार किया, सच खुद को पहचानता है। इतिहास ने जिनका तिरस्कार किया, सच खुद को पहचानता है। उनसे कह दो अब भारत देश के लुटेरों को जानता है। उनसे कह दो अब भारत देश के लुटेरों को जानता है। और उनसे कह दो अब भारत ऋणी है ऐसी पुण्य माओं का। उनसे कह दो अब भारत ऋणी है ऐसी पुण्य माओं का, जिनकी कोख से जन्म हुआ वीर शिवा और उनके छावों का। उनसे कह दो वो सियासी नफा नुकसान अपने पास रखे, जो सियासत के लिए हमारे महाराणा सांगा को लेकर बयान देते हैं। ये वाक्य उनके लिए है। उनसे कह दो अब सियासत का नफा नुकसान अपने पास रखे। ये भारत देश ऋणी है महाराणा सांगा की 80 घावों का। ये भारत वर्ष ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। हमारे एक शरीर के हिस्से में अगर एक चोट लग जाए तो हम बिलबिलाते हैं, और हमारे महाराणा सांगा 80 घावों के साथ भी रण क्षेत्र में मजबूती से खड़े नजर आते हैं। दुश्मन थर थर कांपता है उसको जब राणा सांगा सामने नजर आता है। और इसलिए आज हम आपको एक एक करके महाराणा सांगा की जिंदगी के हर अध्याय से रूबरू कराने वाले हैं। उनके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बीच के मां भारती के लिए संघर्ष से आपको रूबरू कराने वाले हैं। 12 अप्रैल 1482 में नवदीप जगमगाया था। 12 अप्रैल 1482 में नवदीप जगमगाया था। राणा रायमल के घर में कुलदीपक संग्राम सिंह आया था। हमारे महाराणा सांगा आए थे। 12 अप्रैल 1482 में नवदीप जगमगाया था। राणा रायमल के घर में कुलदीपक संग्राम सिंह आया था। 1509 में मेवाड़ ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था और 1527 तक शौर्य संघ सांगा ने अपना शासन चलाया था। इन 18 सालों में लोधी बाबर खिलजी को अनेकों बार हराया था। इन 18 सालों में लोधी बाबर खिलजी को अनेकों बार हराया था। वीरता, शौर्य, समर्पण, शक्ति, भक्ति, शासन का हिंदुस्तान को अर्थ समझाया था। राणा रायमल के घर पर कुलदीपक महाराणा सांगा आया था। राणा रायमल के घर पर कुलदीपक महाराणा सांगा आया था। क्या लोधी, क्या बाबर, क्या खिलजी, ना जाने कितनी बार हराया और कितनी बार अभयदान दिया, क्योंकि वो महाराणा सांगा थे। वो सिसोदिया राजवंश का सूर्यवंशी शासक कहलाया था। वो सिसोदिया राजवंश का सूर्यवंशी शासक कहलाया था। आक्रांताओं के विरुद्ध राजपूतों को एक करके दिखाया था। उनकी वीरता की कहानी कितनी सुनाऊं, उनकी वीरता की कहानी कितनी सुनाऊं, अनंत है। एक उदाहरण मालवा खिलजी से युद्ध का विजय अंत है। एक उदाहरण मालवा खिलजी से युद्ध का विजय अंत है। इडर की गद्दी की जंग में जब परिवार आपस में लड़ गए, सच की रक्षा की खातिर सांगा खिलजी से भिड़ गए। निजामुद्दीन को परास्त मुवर मुल्क को हराया था। और महाराणा सांगा हूं मैं, ये खिलजी को एहसास कराया था। महाराणा सांगा हूं मैं, ये खिलजी को एहसास कराया था। आप सोचिए जरा, सच की रक्षा के लिए महाराणा सांगा खिलजी से टकराए, उस जंग में आए और उस जंग में खिलजी को परास्त किया, एहसास कराया कि वो महाराणा सांगा है। उनके रहते हुए मेवाड़ की तरफ कोई आंखें उठाकर देख ही नहीं सकता, क्योंकि मेवाड़ के वीर मुकुट लोधी को सबक सिखाया था। मेवाड़ के वो वीर मुकुट लोधी को सबक सिखाया था। 1517 खातौली की रणभूमि में लड़ते लड़ते पैरों में लगे तीर अपना हाथ सांगा ने गवाया था।
बावजूद इसके वो रुके नहीं। जख्मी शेर फिर भी दहाड़ा। महाराणा सांगा, जिनके पैरों में तीर लगे, उन्होंने अपना एक हाथ गंवा दिया, उसके बावजूद जख्मी शेर फिर भी दहाड़ा, विजयी ध्वज फहराया था, इब्राहिम लोदी को हरा, राष्ट्र गौरव बढ़ाया था। इब्राहिम लोदी को हरा, राष्ट्र गौरव बढ़ाया था। यूं ही नहीं वो महाराणा सांगा कहलाया था, यूं ही नहीं वो महाराणा सांगा कहलाया था। लेकिन कहते हैं ना कि जो हार जाता है उसको लगता है कि दोबारा जीता जा सकता है। लोदी ने भी ऐसा ही किया। उसको लगा कि महाराणा सांगा एक हाथ गंवा चुके हैं, पैर में चोट खा चुके हैं। उसने एक और बड़ी गलती की। महज 1 साल के बाद 1518 में सोचा लोदी ने जीता सांगा को जा सकता है। 1518 में सोचा लोदी ने जीता सांगा को जा सकता है। हाथ नहीं, पैर नहीं, सांगा लड़ने कैसे आ सकता है? भूल की लोदी ने महाराणा सांगा को समझ ना पाया। भूल की लोदी ने महाराणा सांगा को समझ ना पाया। भेजा मियां माखन को फिर लड़ने। हार के लोदी घर को आया। हार के लोदी घर को आया। 1 साल बाद फिर से लोदी ने महाराणा सांगा से जंग लड़ने की ठानी। सोचा कि भाई अब तो हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, महाराणा सांगा कैसे ही लड़ेंगे। और यही सबसे बड़ी गलती लोदी ने की, क्योंकि 1518 सोचा लोदी ने जीता सांगा को जा सकता है। हाथ नहीं, पैर नहीं, सांगा कैसे लड़ने को आ सकता है? भूल की लोदी ने महाराणा सांगा को समझ ना पाया। भेजा मियां माखन को फिर लड़ने, और हार के लोदी फिर घर को आया। लेकिन महाराणा सांगा यकीनन वीर थे। वो वीर थे, वो धीर थे, वो गंभीर थे, वो धर्मवीर थे। और उसके कई प्रमाण आपको इतिहास के पन्नों में मिल जाएंगे। बस उनको पलटने की, उनको पढ़ने की जरूरत है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, हमारे महाराणा सांगा वीर नहीं धीर भी थे। वो वीर नहीं धीर भी थे, योद्धा नहीं धर्मवीर भी थे। मांडू के सुल्तान मोहम्मद लड़ने जब उनसे आए, मांडू के सुल्तान मोहम्मद जब लड़ने उनसे आए, महाराणा सांगा के हाथों हारे सुल्तान बंदी से नजर आए। उनको बंदी बना लिया गया था। वो इस जंग को हार गए थे। महाराणा सांगा के हाथों हारे सुल्तान बंदी से नजर आए। उदारता सांगा की, उदारता सांगा की मोहम्मद को उनका राज्य सौंप आए। यूं ही नहीं वो महाराणा सांगा कहलाए, यूं ही नहीं वो महाराणा सांगा कहलाए। इतिहास के जिन पन्नों का जिक्र वर्तमान में किया जा रहा है, वो पन्ने आपको कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी उनमें बाबर का जिक्र किया जा रहा है, और बाबर के जिक्र के साथ कहा जा रहा है कि बाबर से राणा सांगा ने सहायता मांगी। राणा सांगा जो अपने आप में काल, दुश्मनों के लिए जो अपने आप में रण क्षेत्र के अंदर काल की भांति सफाया करते, वो बाबर जैसे बुज़दिल से सहायता मांगते? बिल्कुल नहीं। तो इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं, यह आज आपको समझना चाहिए, और इस अध्याय को भी समझना चाहिए जो बाबर और राणा सांगा के साथ जुड़ा हुआ दिखाया जाता है। वो कैसे जुड़ता है, जरा इसको भी समझिए। बाबर नहीं वो बुज़दिल था, बाबर नहीं वो बुज़दिल था, सांगा अपना दरिया दिल था। बाबर ने लोदी को हराने दिल्ली आगरा हथियाने, बाबर ने लोदी को हराने दिल्ली आगरा को हथियाने चाल चली। सांगा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सांगा ने तैमूर बता बाबर को खाली हाथ लौटाया था। लगा था सांगा को बाबर तैमूर भांति लूट लोदी को वापस लौट जाएगा। ना था भान नियत में बाबर की खोट आएगा। जब बाबर दिल्ली की सत्ता पर आ बैठा, महाराणा सांगा भी बाबर से युद्ध ठान बैठा। जो ये कहते हैं कि बाबर से सहायता महाराणा सांगा मांग रहे थे, उनको इतिहास के पन्नों को पलटना चाहिए। बाबर लोदी को हराने
दिल्ली आगरा की सत्ता को संभालने के लिए सांगा से हेल्प मांग रहे थे कि वो आगरा की तरफ से लोधी पर आक्रमण करे। सांगा ने ऐसा नहीं किया। उनको लगा कि बाबर तैमूर की भांति आया है, लोधी को हराएगा, लूटेगा, चला जाएगा, इससे लोधी भी कमजोर होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर दिल्ली की सत्ता पर आकर बैठ गया और जब इसका एहसास महाराणा सांगा को हुआ तो महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण भेज दिया। और यह साल था 1527। खानवा का मैदान था, हुआ जबरदस्त घमासान था। यह खानवा का मैदान था, हुआ जबरदस्त घमासान था। बाबर के पास बारूद जखीरा था, राणा भी रणधीरा था। बाबर के पास बारूद था, जखीरा था, हमारा राणा भी रणधीरा था। सांगा का शौर्य देख खुद लुटेरा बाबर घबराया था। सांगा का शौर्य देख खुद लुटेरा बाबर घबराया था। राणा से डरे बाबर ने धोखे का जाल बिछाया था। सांगा के सेनापति लोधी को लालच में फंसाया था। धोखेबाज लोधी सेना संग दुश्मन दल में आया था। फिर भी बाबर के संहार का बीड़ा सांगा ने उठाया था, किंतु बाबर का बारूद तोपे सांगा की सेना पर भारी पड़ी। बाबर की बारूद तोपे सांगा की सेना पर भारी पड़ी। धोखा खाकर भी सांगा की सेना साहस संग खूब लड़ी। आंख में तीर लगा महाराणा सांगा की। आंख में लगा तीर, जिस्म पर 80 घाव मिले। सांगा रण क्षेत्र से ना हटे, बेहोश हुए पर लड़ते रहे। सेना उनको बचाने रण क्षेत्र से सुरक्षित स्थान ले आई। सेना उनको बचाने रण क्षेत्र से सुरक्षित स्थान ले आई। आया होश जब सांगा को आंखें गुस्से से भर आई। आया होश जब सांगा को आंखें गुस्से से भर आई। आंखें गुस्से से लाल पाई, फिर से लड़ने चित्तौड़ न लौटने की कसम खाई। ये है महाराणा सांगा, जिनका एक हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख भी उनकी चली गई, जिस्म पर 80 घाव खाए, लेकिन जब होश में आए तो उन्होंने कहा कि लौट नहीं सकता। बाबर को हराना है, देश से भार पहुंचाना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो हिंदुस्तान की मिट्टी में हमेशा के लिए विलीन हो गए। लेकिन जो आज महाराणा सांगा पर सवाल उठा रहे हैं, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो भी महाराणा सांगा की वजह से, उनके जैसे बलिदानियों की वजह से। अंत में सिर्फ इतना कहेंगे, महाराणा सांगा की जिसने भी शौर्य गाथा सुनी, महाराणा सांगा की जिसने भी शौर्य गाथा सुनी, गर्व से सीना चौड़ा, आंखें भर आई। लेकिन वो क्या जाने सांगा का इतिहास, लेकिन वो क्या जाने सांगा का इतिहास, जिन्होंने बाबर खिलजी की कस्में खाई, जिन्होंने बाबर खिलजी की कस्में खाई। अंत में सिर्फ इतना कहेंगे कि महाराणा सांगा की जिसने भी शौर्य गाथा सुनी, गर्व से सीना चौड़ा, आंखें भर आई। लेकिन वो क्या जाने इस सांगा का साहस, जिन्होंने बाबर खिलजी की कस्में खाई। नमस्कार।